हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर का पहला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और उसका पहला टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकंड अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन का तो वो आपको पता है वो हमारा होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद देखना सिर्फ बैकग्राउंड जानने के लिए, फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकंड अर्बनाइजेशन के बीच में हमारे पास लगभग 1000 ईयर्स का एक रूरल टाइम पीरियड भी था। ठीक है, जिसके टाइम पर हमारे जो चारों वेदास लिखे गए, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे जो ये वर्ण सिस्टम ये सारा कुछ तब जो है एमर्ज हुआ। ठीक है, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड और लेटर वैदिक टाइम पीरियड। ठीक है, उस समय का सोसाइटी कैसा था, कल्चर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी थी। ठीक है, ये सारा कुछ अगर देखेंगे तो वो बैकवर्ड था। ठीक है, वहाँ पर देखो ट्रेड और कॉमर्स कुछ ज़्यादा खास था नहीं। ठीक है, फॉरेन जो सिविलाइजेशन है था उनके साथ कट ऑफ था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैन स्टार्टिंग में तो गाय और घोड़े पालते थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे फिर एग्रीकल्चर पे आ गए। ठीक है, फिर वहाँ से ही प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि लेटर वैदिक पीरियड में जनास बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, तो उसी जनास से बाद में क्या हुआ, जनपदास बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, और वही जनपदास बाद में महाजनपदास बन कर के आए। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जान लो कि लगभग आपके 500 बीसी के बाद फिर से कुछ अर्बन सेंटर्स जो है आपके खास करके नॉर्दर्न प्लेन्स में एमर्ज हुई। ठीक है, ये आपके अर्बन सेंटर्स क्यों एमर्ज हुए, ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो, 6 सेंचुरी से बीसी से लेकर के सेकंड सेंचुरी के बीसी के टाइम पीरियड में आपको बहुत सारे चेंजेस और डेवलपमेंट्स जो है इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर फिर से धीरे धीरे एग्रीकल्चर से हम लोग बाहर निकल के हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स फिर से डेवलप होने लगा। ठीक है, हमारा लिटरेचर डेवलप होने लगा। ठीक है, हमें देखो आपकी राइटिंग्स को देखेंगे तो आपको पता चलता है कि इसी टाइम पीरियड से पहले चारों वेदास लिखे गए। ठीक है, संहिताज लिखे गए। ठीक है, आपके उपनिषद लिखे गए, अलंकार लिखे गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी टाइम पे लिखी गई और उसके साथ साथ आपके जो टू महान इपिक्स है, ठीक है, महाभारत और रामायण। ठीक है, तो ये भी इसी दौर में ही लिखी गई। ठीक है, और उसके साथ साथ देखो यहाँ पर एक क्या होता है, मेन जो अर्बन सेंटर्स जैसे तक्षशिला, ठीक है, उज्जैन, तक्षशिला देखो उस समय जानते हो आप एजुकेशन के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, उसके साथ उज्जैन, उज्जैन आपके अवंती जो महाजनपद है वहाँ रहे। ठीक है, पाटलिपुत्र आपका मगध का कैपिटल था। ठीक है, तो ये सारे सेंटर्स बने। ठीक है, इन सेंटर्स पर क्या रहा कि ट्रेड भी फ्लोरिश हो रहा था। एंड हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये सेकंड अर्बनाइजेशन जो है इंडिया में आया। ठीक है, तो उसका पहला है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, देखो अगर आप बात करें इससे पहले का जो वैदिक पीरियड था, ठीक है, तो वैदिक पीरियड में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर कॉपर एंड ब्रॉन्ज ही ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। ठीक है, आयरन, हाँ लेटर वैदिक पीरियड में आयरन डिस्कवर हो गया था, लेकिन फिर भी आयरन उतने अच्छे तरीके से ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे 7th सेंचुरी बीसी आया, 6th सेंचुरी बीसी आया, तो वहाँ पर आयरन का प्रोडक्शन, सॉरी आयरन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और उसमें देखो हल जो बनाते थे, प्लग्स पर जो बनाते थे, पहले उड़न बनाते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उड़न प्लग होगा तो उससे टिलिंग अच्छे से नहीं होगा। लेकिन बाद में आयरन इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके साथ साथ इरिगेशन टेक्निक्स भी डेवलप हुए। ठीक है, तो जिसके वजह से जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, आपके पास मतलब इतना हो गया कि भूखे नहीं मर रहे। ठीक है, सबके पास खाने को खाना हो गया। उसके बाद एक्सेस भी प्रोडक्शन होता था, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था फिर उसको ये लोग ट्रेड में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दूसरी जगहों पे लेकर के बेचते थे और उसी के साथ धीरे धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स भी 6th सेंचुरी के बाद या जो सेकंड अर्बनाइजेशन आता है उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जो कि एक अर्बन सेंटर को डेवलप होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखो आप अगर बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें देखो क्या होते हैं कि जनास बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वही जनास बाद में क्या बनता है, जनपदास बनते हैं। ठीक है, जनपदास का मतलब होता है, यहाँ मैं इसका इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ।
जनपदास का मतलब द साइट वेयर द ट्राइब सेट्स इट्स फुट, ठीक है, मतलब कि वो जगह जहाँ पर ये ट्राइब्स या फोक्स जो है अपना पैर जमाते, ठीक है। तो अब इसका लिटरेरी मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि जनपदास हो गया यहाँ पर ये ट्राइब जो है क्या हो जाए, सेटल हो जाए, ठीक है। इससे पहले ये लोग क्या करते थे, ट्रांस ह्यूमन प्रैक्टिस करते थे, मतलब कि ज़्यादा किसी एक जगह पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते थे, ठीक है। ये कहीं सेटल हुए, ठीक है, वहाँ एग्रीकल्चर किया, पेड़ शेड़ काट के खेती किया, उसके बाद 5, 10, 15 साल में फिर वो छोड़ करके चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जाना जो है जनपदास में कन्वर्ट, ठीक है, जनपदास का मतलब समाल टेरिटोरियल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जब कन्वर्ट होने लगे तो वो सेटल होने लगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सेंटर्स बनेंगे, ठीक है, मतलब कि एक सेटलमेंट एस्टेब्लिश होगा, तो वहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होगा, ठीक है, वहाँ पर इरिगेशन डेवलप, सॉरी एग्रीकल्चर डेवलप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से वहाँ पर क्या बनने लगे, अर्बन सेंटर्स बनने लगे, ठीक है, जैसे कि आपका तक्षशिला है, मथुरा है, ठीक है, ये आपके ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए थे, ठीक है। वहाँ पर आपके स्पाइसेस ट्रेड होती थी, सिल्क जो है, कॉटन जो है, ये सारी चीज़ें ट्रेड करते थे, ठीक है। ये ट्रेड सिर्फ लोकल नहीं करते थे, ये धीरे-धीरे फिर से फॉरेन कंट्रीज़ तक या फॉरेन सिविलाइज़ेशन तक जाते थे, ठीक है। जैसे अब पूरे मेडिटेरियन जो रीजन है वहाँ तक इनका ट्रेड फिर से बनने लगा, ठीक है। ये एक रीज़न हो जाता है, और देखो यहाँ पर हमें पॉइंट्स अलग-अलग करके लिखना है। तो एक रीज़न हम दे देते हैं राइज़ ऑफ जनपदास, ठीक है। जनपदास क्या होता है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। पहले देखो क्या होता था कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होते थे, मतलब कि हर एक सबसे समान यूनिट तो कुल होते थे, ठीक है। कुल के बाद ग्रामीण होते थे, फिर उसके बाद विश्व होता था, ठीक है, उसके बाद जाना होता था, ठीक है। तो मतलब जाना भी एक समान यूनिट आता है, ठीक है, मतलब कि कुछ छोटे छोटे गांव मिला के, जैसे आज का ब्लॉक हो गया, तहसील हो गया, ऐसे चीजें, ठीक है। तो यही जानाज फिर क्या होने लगे, धीरे धीरे जनपदास बनने लगे, ठीक है। तो जनपदास क्या था, फिर से ग्रुप ऑफ जानास था, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ जानास जनपदास बनेगा, तो जाहिर-सी बात है वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि जनपदास एक हम फॉर्म ऑफ रीजनल स्टेट की तरह मान सकते हैं, ठीक है। तो एक रीजनल स्टेट जैसे बनने लगा, जिसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है ये रिस्पॉन्सिबल होगा लेटर आगे जा करके अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है। देखो चौथा आपको फैक्टर दिया है यहाँ पर, इमरजेंस ऑफ महाजनपद, ठीक है। अब धीरे-धीरे देखो लगभग 5th 6th एंड 5th खत्म होने के बाद 4th सेंचुरी बाद, ठीक है। अगर हम बात करें मगध की, ठीक है, मगध में देखो हर्यंका डायनेस्टी, ठीक है, ये बिंबिसार ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये आपके 5th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखने ज़रा हम कह सकते हैं कि जब ये महाजनपदास में कन्वर्ट हुए, तो यहाँ पर जो अच्छे बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होने लगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लोग ये क्या करने लगे, ये जो किंग्स हैं ये पूरे अपने आसपास में जितना भी पावर होता था, पॉलिटिकल पावर अपने पास कंसोलिडेट करते थे, ठीक है। तो फिर मतलब पूरे सेंटर को अपने हाथ में ले लेंगे, तो क्या होगा वहाँ पर जो छोटे-मोटे टेरिटोरियल झगड़े होते थे पहले, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि गाय को लेकर लड़ते थे, ठीक है, हॉर्सेस को लेकर के लड़ते थे। ये सारी चीज़ें खत्म हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंटर में एक पावरफुल आदमी आ गया जो सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वहाँ पर पॉपुलेशन अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है। और उसके साथ-साथ एक्सपेंशन ऑफ स्टेट पावर जो है, देखो सेंटर्स आपको अगर आप खुद है ना, आप स्टूडेंट्स हो, आपको पता है कि आपको क्लास में अगर डिसिप्लिन बनाए रखना है, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ता है, एक मॉनिटर की ज़रूरत होती है ना। मॉनिटर क्लास में होगा तो फिर तभी क्लास में डिसिप्लिन रहता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हो गया, जब एक सेंटर में एक किंग आ गया, ठीक है, जो क्या करने लगा, अपने इर्द-गिर्द एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर पीस जो है, स्टेबिलिटी हम क्या कह सकते हैं, शांति जो है, शांति की स्थापना होगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे अब वहाँ पर हर एक चीज़, ठीक है, चाहे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बात करें या चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें या सोशल स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ गई, ठीक है, जो कि एक अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ावा देगा, ठीक है। और उसके साथ-साथ देखो नेक्स्ट आपका है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। ये वही 5th सेंचुरी है जब आपका क्या आता है, 5th सेंचुरी बीसी, ठीक है, जहाँ पर बहुत नए-नए रिलीजियस सेक्ट्स जो है इमर्ज होकर के आता है आपके एंशिएंट इंडिया में। और जैनिज्म और बुद्धिज्म के
एमर्ज होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो किंग्स होते हैं या जो रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन रिलीजन्स को फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ इन रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए ये नए शहर बनाते हैं, मोनेस्ट्रीज बनाते हैं, सेंटर ऑफ लर्निंग्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक क्या होता है कि जो लोगों को, खास करके जो गांव में रहते थे लोग, ठीक है, और उसमें भी जो लोअर क्लास के लोग होते थे, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करता था सिटी की तरफ, ठीक है, ताकि वो नई चीजें सीख सके या फिर क्या हो सके, जैनिज्म और बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे सेंटर्स जो है डेवलप हुए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, देखो, राइज ऑफ द सिटी स्टेट्स, ठीक है। विद इन द महाजनपदास में भी क्या है, देखो, महाजनपदास तो बने ही बने, ठीक है, लेकिन उनके उसके साथ साथ इन महाजनपदास में भी नए नए सिटी स्टेट्स बने, ठीक है। स्टेट्स का मतलब है, जैसे देख लो अभी आपका महाराष्ट्र क्या है, एक स्टेट है, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में जो मुंबई है, ठीक है, ये आपको पता है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, चेन्नई है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती है, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज है, ठीक। तो सिमिलर वे में एंशियंट इंडिया में भी क्या हुए, नए नए सिटीज एस्टेब्लिश हुए या एमर्ज हुए, ठीक है, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था और वहां पर फिर एक अर्बन सेंटर बन जाता था, ठीक है। और उसके साथ नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग जैसे जैसे टाइम बीतते चला ये स्टार्ट होने लगा, ठीक है। ये क्या करते थे, ये मार्केट प्लेसेस बनाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाते थे, ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे, सिटी वॉल्स बनाते थे, ठीक है। उसके साथ साथ पब्लिक बिल्डिंग्स बनाते थे, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए। और देखो सिटी वॉल्स क्यों, क्योंकि देखो क्या होता था एंशियंट टाइम में, पहले ही जो स्टेट है उसको या कोई सिटी है उसको फोर्टिफाइड कर देते थे, ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि कोई अगर अटैक कर दे तो लोगों की प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। तो देखो अगर आपको कहीं दिखेगा कि हाँ एरिया अच्छा है, प्रोटेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ सेटल होने को तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो इन तरीकों से भी क्या हो गया, नए नए अर्बन सेंटर्स जो है बनने लगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग क्या है, आप देखेंगे कल्चरल डेवलपमेंट्स, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट कैसे, अब धीरे धीरे देखो क्या होता है कि जो राइटिंग्स है, ठीक है, जो फिलोसफीज या जो सेजेस हैं इनके राइटिंग, या जो बुद्धिज्म में जैसे गौतम बुद्धा आए, ठीक है, महावीर आए, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नए फिलोसफिकल आइडियाज दिए, नए स्कूल ऑफ थॉट्स दिए, ठीक है, नए फॉर्म ऑफ लिटरेचर दिए। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि कल्चरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज जो है आपको एमर्ज होता है सिटीज में, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है एक क्या है, एक अर्बन सेंटर का फीचर है, ठीक है। और उसके साथ देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है आपके अर्बनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अगर पॉलिटिकली स्टेबल होगा तो लोग सोचेंगे हाँ यहाँ मैं सेफ हूँ, ठीक है, तो वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेल होंगे, ठीक है। वो देखो आप लोगों को पता होगा कि हरेन डायनेस्टी, ठीक है, मैंने पीछे बता दिया था, ठीक है, वहां से लेकर के मौर्यन डायनेस्टी तक अगर आप देखोगे 4th सेंचुरी, मतलब 320, 300 एक एग्जैक्ट बोले तो 321 BC तक, ठीक है, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका, ठीक है, ये नोट कर देना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट किया, ठीक है। उससे पहले बिंबिसार ने आपका हरेन डायनेस्टी स्टार्ट किया, ठीक है, सॉरी ये डायनेस्टी है, ठीक है, ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। और उसके बीच में देखो और भी राजाएं आए, ठीक है, नंदा डायनेस्टी आए, ठीक है। तो इन सब में क्या कॉमन था, इन सब में यही कॉमन था कि इन लोगों ने क्या किया, पावर को अपने पास कंसोलिडेट करके रखा। एक बेशक युद्ध हुए हैं बीच बीच में, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली वहां पर स्टेबल रहता, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर 5 से 6 साल में राजा बदले, नहीं, इन्होंने 40 50 साल जो है रूल किया, शासन किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है रीजन बनते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है, देखो आपके आयरन के इस्तेमाल होने की वजह से बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जो है डेवलप हो, ठीक है। अभी यही हरियंका डायनेस्टी में जो आजाद शत्रु है, ठीक है, इनके टाइम पर इन्होंने 2 खतरनाक हथियार बनाए थे लोहे से, ठीक है, जो क्या होता था युद्ध में बहुत काम आता था, ठीक है। उनको देख करके जो दुश्मन है वो पहले ही से क्या कर देता था, महाशिला कंटक, ठीक है, एक का नाम महाशिला कंटक और दूसरे का था तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आगे कभी बताऊंगा, ठीक है। ये महाशिला कंटक, और ये वो देखा होगा आपने बाहुबली, ठीक है, उसमें जैसे भल्लाल देव के पास होता ना, रथ के आगे क्या लगा देता वो,
पंखा जैसा, ठीक है, जिससे क्या होगा, सामने जो भी आएगा वो कटते जाएगा, ठीक है। इसके अजातशत्रु के पास जो था सेम था, बस उसके बदले में बुगला, क्या बोलते हैं जिसको, गदा बोलते हैं, गदा था, ठीक है। फैंस नहीं थे, ठीक है, तलवार जैसा नहीं था, गदा था, वो घूमता था, जो भी सामने आता था कुचल जाता। वारफेयर में ये लोहे ने अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में आयरन प्लग्स, ठीक है, इसने क्या किया, आपके अर्बनाइजेशन को काफ़ी सपोर्ट किया, ठीक है। और उसके साथ 11वां आ जाता है आपका सोशल चेंज, ठीक है। सोशल चेंज क्यों, क्योंकि देखो, आपने पहले पढ़ा सोसाइटी में सिर्फ वर्नर सिस्टम होता था, ठीक है। हाँ, हालांकि बाद में इस टाइम तक ये जो कास्ट सिस्टम है ये एकदम से क्या हो गया था, रिजिड हो चुका था, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हम ये कह सकते हैं कि जो मर्चेंट क्लास है, ट्रेड एंड कॉमर्स के आने की वजह से ये काफ़ी राइज हो गया था, जिसकी वजह से बाद में हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर भी वहाँ पर अच्छा था, ठीक है। और आपको पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर जो है अक्सर किसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर जो है आपके फूड प्रोडक्शन को, या कोई भी प्रोडक्शन आप कर रहे होंगे उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जिसने क्या किया, आपके फिर से ट्रेड एंड कॉमर्स को इंक्रीज होने में मदद की, ठीक है। ये था आज के आपका टॉपिक, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।